नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिसका नाम है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसका वीडियो नंबर 1 दोस्तों आज रोज हम देखने वाले हैं। वीडियो नंबर 1। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरी बात, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक केमिस्ट्री में हमने इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं दोस्तों, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8। आफ्टर दैट इन पार्ट 2, चैप्टर 10, 11, 13 एंड 15। आज रोज हम ये सीरीज के अंदर एक नया चैप्टर ऐड ऑन करने जा रहे हैं दोस्तों, कि जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सबसे पहले चैप्टर की टैगलाइन देख लेंगे हम दोस्तों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दी बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, एंड केमिकल इंडस्ट्री में भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द इंट्रोडक्टरी पोर्शन। इन द प्रीवियस यूनिट, मतलब कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो ऑलरेडी हमने फिनिश कर चुके हैं दोस्तों, वी लर्न दैट द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ट्रांजिशन मेटल्स है 3D के 4D के, ओके, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में हेल्पफुल होते हैं, in which the metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecules. metal atom जो होता है, ओके, वो anions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताते हैं। क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एन इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग एरिया। वो बहुत इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में अगर उसमें आप रिसर्च कर रहे हो तो वो चैलेंजिंग भी है आपके लिए। ओके, इट इज़ नॉट द इजी टास्क in the modern inorganic chemistry. Now, new concepts of chemical bonding and molecular structure have provided insight into the functioning of vital component of biological system.
बहुत ज़्यादा, वाइटल मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसके बिना चले नहीं। ओके, वाइटल का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनके बिना चले नहीं, उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। ओके, आफ्टर दैट ये वाइटल कंपोनेंट का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, दैट इज क्लोरोफिल। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है आपको, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में आप देखो तो मैग्नीशियम आयन जो सेंट्रल, ओके, वो क्या है, मैग्नीशियम आयन विच इज एट द सेंटर। ओके, क्लोरोफिल के अंदर। ऐसे ही बायोलॉजिकल सिस्टम का और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यस, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है उसके सेंटर में आप देखो तो उसके सेंटर में भी आपके पास क्या है, आयरन, Fe। वन मोर एग्जांपल विल बी कंसिडरिंग ओवर हियर, that is vitamin B12, that is cyanocobalamin, the chemical name is. So there also at the central atom cobalt है, cobalt। ओके, क्या है, कोबाल्ट, that is CO। ओके, तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम था, आफ्टर दैट हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन था, एंड इन दिस विटामिन B12 इट इज कोबाल्ट। ओके, देन वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। अभी देखो मेटलर्जी के ऊपर ऑलरेडी हम एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 जो है, 3 और 3 6 नंबर वाला कोई चैप्टर, जिसमें बहुत सारी मेटलर्जिकल मेथड्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और वो चैप्टर भी हमारा ऑलरेडी फिनिश है। ये चैप्टर देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक दी जाएगी। ओके, तो उसमें से आप सीधा वहाँ पे वो चैप्टर के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। सो वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट एंड बहुत सारे एनालिटिकल रिएजेंट जो है इन्वॉल्व द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक एग्जाम्पल्स, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलीमर, देन डाइस्टफ्स एंड ड्रग, मतलब कि मेडिसिन, दवाइयाँ। ये सभी में भी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, कुछ और एग्जाम्पल। सबसे पहला है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, कौन सा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आफ्टर दैट वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन्स। तो ये एरिया भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बिना नहीं चलते दोस्तों। ठीक है, उसमें भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, उनके बिना नहीं चलेगा। ओके, तो ये बात हो गई दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, क्या नाम है, वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, यहाँ पे टाइपिंग में देखो 2 बार वर्नर वर्नर है भाई, थियरी 2 बार है। ओके, सो वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे बार बार लिखा गया है वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वर्नर। इन 1866 to 1919 a Swiss chemist was the first to formulate his ideas about the structure of the coordination compound। ये वर्नर भाई साहब ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते उनको फॉर्मुलेट किया सबसे पहले। ओके, सबसे पहले उन्होंने फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया। किसने? वर्नर ने। उन्होंने क्या किया था? ही प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड a large number of coordination compound and studied their physical and chemical behavior by simple experimental techniques। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का भी बिहेवियर स्टडी किया, वो भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की वजह से। एंड वर्नर प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। दोनों के कंसेप्ट उन्होंने मेटल आयन के लिए दिए गए। तो क्या था उनका कंसेप्ट? चलिए दोस्तों देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? बाइनरी कंपाउंड्स जैसे कि हमारे पास है CrCl3, COCl2 एंड PdCl2। ओके, ये बाइनरी कंपाउंड्स जो है हमारा, ओके, सच एज CrCl3, COCl2 एंड PdCl2 हैव अ प्राइमरी वैलेंसी ऑफ, इनकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? 3 for CrCl3, 2 for COCl2, 2 for PdCl2। ओके, तो बाइनरी कंपाउंड्स जो है हमारे पास CrCl3, COCl2, PdCl2, ओके, उनकी प्राइमरी वैलेंसी 3, 2, 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ cobalt, this is 3 in Roman number, chloride, cobalt chloride with किसके साथ? अमोनिया, that is NH3। It was found that some of the chloride ions, कुछ chloride ion जो है वो could be precipitated as, कौन से फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे? AgCl on adding excess silver nitrate, that is AgNO3। ओके, इन अ कोल्ड बट सम रिमेन्ड इन सॉल्यूशन। कुछ प्रेसिपिटेट हो गए और कुछ सॉल्यूशन के अंदर रह गए। जैसे कि उसके कुछ एग्जाम्पल लेते दोस्तों हम। 1 mole COCl3.6 NH3 विच इज हैविंग द येलो कलर। उन्होंने क्या दिया? 3 मोल AgCl दिए। कितने मोल? 3 मोल्स। 1 मोल ऑफ COCl3.6 के बदले 5 NH3। ओके, तो वो पर्पल कलर का था, तो उन्होंने 3 मोल के बदले 2 मोल AgCl के दिए। वैसे ही 1 मोल ऑफ COCl3.4 NH2, 6 नहीं 5 नहीं पर कितने? 4, तो
तो कलर उनका हुआ है ग्रीन कलर। तो उन्होंने 1 मोल AgCl हमें दिया एंड 1 मोल ऑफ COCl3.4NH2 4NH3 जिसका कलर वायोलेट कलर का था, उन्होंने 1 मोल AgCl दिया। ओके, लास्ट दो वाले इज क्वाइट सिमिलर इन केस ऑफ द फॉर्मूलाज, देयर कलर्स आर डिफरेंट। ओके, तो इसके ऊपर से ये जो ऑब्जर्वेशन है, दोज ऑब्जर्वेशंस टुगेदर with the result of conductivity measurements in the solution can be explained if, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? if 6 group in all either chloride ions और अमोनिया molecules। आप देख सकते हो चारों के चारों में टोटल 6 ग्रुप है। ओके, 6 group in all either chloride ions or ammonia molecules or both remain bonded to the cobalt ion during the reaction। जब रिएक्शन हो रहा है तो 6 के 6 मॉलिक्यूल जो है, फिर वो क्लोराइड हो या फिर अमोनिया हो, उनके साथ मेटल आयन के साथ जुड़े रहते हैं। द कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड एट शोन इन द टेबल। वो अब भी दिखाता हूं मैं आपको टेबल। चलो पहले दिखाई देता हूं। ये रहा, देखिए यहाँ पे 6NH3 3Cl माइनस बाहर है, 6 के बदले 5 हो गया तो 1 Cl एंट्री अंदर हो गई। 6 के बदले 5 के बदले 4 हुए तो 2 क्लोरीन अंदर है, 1 क्लोरीन बाहर है। ओके, लास्ट में भी 4 NH3 अंदर है तो 2 क्लोरीन अंदर है, 1 क्लोरीन बाहर है। सो इसके ऊपर से उन्होंने सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड टू, यहाँ पे देखो ये 1Gem3 हुआ, ये 1Gem2 हो जाएगा, ये 1Gem1 हो जाएगा, ये भी 1Gem1 हो जाएगा। ओके, विच इज हैविंग येलो कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर एंड वायोलेट कलर। ओके, वापिस आ जाते हैं। यस, सो द कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड एज टेबल अभी मैंने आपको दिखा दिया। वेयर द एटम्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर्म अ सिंगल एंटाइटी विच डज नॉट डिसोसिएटेड अंडर द रिएक्शन कंडीशन। ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा है, ये वाला, ये डिसोसिएट नहीं होने वाला है, वो वैसा का वैसा रहेगा। मीन्स यू विल बी गेटिंग 1 पॉजिटिव आयन एंड 1 नेगेटिव आयन। ओके, सो Warner proposed the term that is secondary valency for the number of groups bound directly to the metal ion. In each of these examples of secondary valency is 6। सभी में secondary valency कितनी है? 6। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो CO inside the bracket NH3 6 टाइम प्लस 3 चार्ज Cl3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी आपको मिल जाएगी 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी वो आपको मिल जाएगी 6। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? द चार्ज, कितना चार्ज है? +3। सो द चार्ज विल बी द प्राइमरी वैलेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। ओके, सो द प्राइमरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स विच आर इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो यहाँ पे मेटल आयन के ऊपर चार्ज कौन सा है? +3। ओके, तो उसका प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3। वेर एज द सेकेंडरी वैलेंसी ओके इज द 6। कितने लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए हो। तो ये खास दोस्तों ध्यान रखना है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में।
ओके, फिर से द प्राइमरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस विच आर इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑन द मेटल आयन। ये रहा देखो 3Cl माइनस तो 3, यहाँ पे 2Cl माइनस तो 2, यहाँ पे 1Cl माइनस तो 1, यहाँ पे भी 1। तो देखो इसकी प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3, प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, क्योंकि देखो ये 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, ओके, 6 और 1 6, 6 ही रहेंगे वो। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ओके। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नोट दैट द लास्ट 2 कंपाउंड्स इन द टेबल हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो हमने देखा, दैट इज COCl3.4NH3, बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, डिफरेंट। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज आइसोमर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ये तो दोस्तों हमें पता है कि जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसा है, आइडेंटिकल, एक जैसा, ओके। वेयरएज उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, डिफरेंट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। देन वार्नर इन 1898 propounded his theory of coordination compound, okay, propounded means again, फिर से, the main postulates are propounded, ओके। एक एक करके देखते हैं क्या पोस्टुलेट्स हैं उनके। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी अभी मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट द प्राइमरी वैलेंसीज आर normally ionizable and are satisfied by negative ions, ओके। प्राइमरी वैलेंसी जो हमारी थी वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई की जाती है, ओके। जैसे कि आपको उसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड जो था, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वो था कोबाल्ट इनसाइड द ब्रैकेट NH3 6 टाइम Cl3, ओके। तो प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, इसको आप आयोनाइजन करोगे तो ये जो है बंदा Cl3 वो 3Cl-1 में कन्वर्ट हो जाएगा, पर 3 1 जा 3, तो इसका चार्ज -3, वेरेज ये कोबाल्ट इसका पूरा चार्ज जो रहेगा वो +3 आएगा। सो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3, ओके। आफ्टर दैट द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, वो कैसी है, नॉन आयोनाइजेबल। दिस आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट इज़ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। जैसे कि कोबाल्ट के लिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है, ओके। देन द आयंस और अ ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट, उनका 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट स्पेसिफिक होता है, करस्पॉन्डिंग टू
different coordination number. In the modern formulation, such petal arrangement are called coordination polyhedra. क्या बोलते हैं? coordination polyhedra. The species within the square bracket के अंदर जो रहता है are coordination entity, और उसको complexes भी बोल सकते हो जो square bracket के अंदर हम लिखते हैं. ओके. and ions outside the square bracket के बाहर, फिर वो राइट हैंड साइड हो आपके या फिर लेफ्ट हैंड साइड हो, उनको हम क्या बताएंगे? काउंटर आयंस. ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ओके उनको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ब्रैकेट के आगे या पीछे उनको काउंटर आयंस. ही फर्दर पोस्टुलेटेड दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर are the geometrical shapes which are more common in the coordination compound of transition metals. यानी कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर आपको ये 3 शेप ज़्यादा पाए जाते हैं इन जनरल में. ओके. Thus CONH3 6 times plus 3, then COCl NH3 5 times plus 2 and COCl2 NH3 4 times plus 1 आर कैसे एंटाइटी है? ऑक्टाहेड्रल. ओके. जिसमें आप काउंट कर सकते हो 6 लिगेंड है. देखो यहाँ पे NH3 6 टाइम है, या क्लोरीन 1 टाइम NH3 5 टाइम्स, या क्लोरीन 2 टाइम NH3 4 टाइम्स, टोटल मिला के 6 हुआ. ओके. वाइल वेरेज आप देखो NiCO4 and PtCl4 minus 2 are tetrahedral and square planar. ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लानर है. ओके. नाउ वर्नर थियोरी के बाद एक बढ़िया सा छोटा वाला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है. ठीक है. दैट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके. तो चलिए देखते हैं वो भी. तो सबसे पहले बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स. दोनों बनते कैसे हैं? कॉम्बिनेशन से. 2-3 और या फिर उससे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कंबाइन होके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन में. ओके. तो वो क्या बनाएंगे? डबल सॉल्ट बना सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं. हाउएवर ये तो बात हुई दोनों में सिमिलर क्या है. हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट जो है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्नेलाइट दैट इज KCl.MgCl2.6H2, मोहर सॉल्ट दैट इज FeSO4.NH4 twice.SO4.6H2, पोटासिलम दैट इज KAl inside the bracket SO4 twice.12H2. ये तीनों जो है they dissociate simple ions completely when dissolved in water. ये तीनों को अगर आप पानी में डालो तो वो पूरे के पूरे completely आयोनाइज हो जाएंगे. तो जो पूरे के पूरे completely आयोनाइज हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट. हाउएवर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सच एज, जैसे कि FeCN6 K4FeCN6, दे डू नॉट डिसोसिएटेड इनटू Fe+2 एंड Cn- आयन. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों में एक ही सिंपल चीज़ है, डिफरेंस वाली बात, कि डबल सॉल्ट जो है वो जब आप पानी में डालो तो वो पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे.
वेर एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरे के पूरे आयोनाइज नहीं होने वाले हैं। ओके, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है FeCN6 4 वाला और K4FeCN6, तो वो पूरे के पूरे Fe+2 एंड Cn- आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते। ठीक है, ये वीडियो नंबर 1 में हमने क्या देखा, तो वीडियो नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्टरी पोर्शन, उसके बाद वर्नर्स थियरी के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, अभी इसमें आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, यानी कि वीडियो नंबर 2 के अंदर। जो बच्चे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको ये नए चैप्टर की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी बात, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी भेज देना है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें ज्वाइन होना हो तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उसमें आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो।